ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 1। महात्माओं का विज्ञान सुने, समझें और क्रिया में लें। तुलसीदास ने रामायण का नाम रामचरितमानस रखा है। उनके साधना की थीसिस शोध ग्रंथ है यह मानस। रामचरितमानस का मतलब है राम के चरित मन से। देखिए, भगवान तो देश काल से बाधित है नहीं। राम त्रेता में हुए, आज नहीं हैं। जब वे थे उन्होंने सबका कल्याण किया। आज राम नहीं हैं तो कौन कल्याण करेगा। अब जो राम आज भी है वही हमारा कल्याण कर सकता है। राम का देश काल अबाधित रूप आत्मा का है, उसी को राम कहते हैं। जो परात्पर आत्मा सब में रम रहा है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। ऐसा जो परमात्मा राम घट घट में बैठा है वह कल्याण कर सकता है। वह कल्याण स्वरूप है। उससे भेंट हो तो कल्याण हो। इसका जो तरीका है वह है मानस में, उसे समझना चाहिए। राम कहते हैं, अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानय को। शरीर ही अवध है। 10 इंद्रियों में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब दशरथ है। भक्ति कौशल्या है। कर्म कैकेयी, सुमति सुमित्रा, ज्ञान रूपी राम, भाव भरत, विवेक लक्ष्मण, सत्य शत्रुघ्न है। फिर विश्वास रूपी विश्वामित्र के आने पर तर्क रूपी ताड़का को मारकर आगे जनकपुर में सीता को वरण करते हैं। मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण, लोभ नारांतक, काम मेघनाथ और मन के सारे विकार राक्षस हैं। वैराग्य रूपी हनुमान, सुरति सुग्रीव, अनुराग अंगद, यम नियम, नीलनल आदि वानरी सेना के द्वारा मोह रावण का कुटुंब सहित विनाश करके जीव रूपी विभीषण का कल्याण करते हैं, उसे राजा बना देते हैं। तो यह सब असली रामायण अपने अंदर की है। बाहर के कथानकों में तुलसीदास ने अपने भीतर की साधना प्रक्रिया को अभिव्यक्त किया है। मानस की अनुभूतियों को रामचरित के साथ जोड़कर कहा है। सभी ऋषियों ने, संतों ने इसी प्रकार अपने अनुभव कहे हैं। आज लोग बाहर की बात ले लेते हैं, उसके मूल तत्व को नहीं पकड़ते। वस्तुतः असली साधन सत्संग अपने अंतःकरण का है, बाहर का नहीं। हाँ, प्रारंभ में कथा कीर्तन का महत्व है, जब तक जिसे सही साधना प्रक्रिया का बोध नहीं मिल जाता तब तक वह ऊपर की बातों में फंसा रहता है। जैसे छोटी बच्चियाँ गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती हैं, बड़ी हो गई और शादी होने पर जब ससुराल में आती हैं तो फिर गुड्डा गुड़िया वहीं पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही बाहरी कथा सत्संग का महत्व है। एक प्रकार से इस पढ़ाई की यह प्राइमरी क्लास, प्राथमिक कक्षा है। इसे करना अच्छा तो है, किंतु इसी पकड़ कर बैठ जाना बुरी बात है। कोई जीवन भर प्राइमरी ही पढ़ता रहे तो आप क्या कहेंगे। साधना की भी कक्षाएं हैं, एक एक कर पास करना होगा और तभी एक दिन इसमें मास्टर डिग्री, निष्णात उपाधि ले सकेंगे। हम जब रामायण या महाभारत सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में बाहर की घटनाओं के चित्र बनते हैं। यह ढंग गलत है। इन सारी घटनाओं को, सारे पात्रों को, सारे प्रसंगों को अपने अंतर जगत में ढाल कर लेना चाहिए। भला बताइए, हमारे तत्वदर्शी ऋषि मुनि जो इस संसार को मिथ्या जानते थे, वे क्यों फिर इस संसार की घटनाएं लिखते फिरेंगे। ऋषियों ने अपने साधन पथ का व्याख्यान इन घटनाओं के माध्यम से किया है। हमारे तुम्हारे लिए अलौकिक बातों को लौकिक तरीके से लिखा है। इसलिए हर एक साधक को इन कथाओं का पठन पाठन यथार्थ के धरातल पर करना चाहिए। रामचरित को अपने मानस में ले लेना चाहिए।
अब देखिए, राम अगर चाहते तो पंचवटी से लंका विजय कर सकते थे। रावण का समूल विनाश किष्किंधा में रहकर ही कर सकते थे। समुद्र के इस पार से भी हो सकता था, लेकिन देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। बंदरों को लेना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा और वहां जाना पड़ा लंका तक। तो यह सब कथानक बनाए गए हैं। मूलतः यह वहां का किस्सा नहीं है। यह हमारे अंतःकरण की बात है। यह संसार समुद्र है। इसके पार जाने पर ही वे दुष्ट मर सकते हैं। अगर हम अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकते, संसार में बहिर्मुख ही बने रहेंगे, तब तक हम इन काम क्रोध आदि मन के विकारों का पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए संयम रूपी सेतु है। विषयों से इंद्रियों को विरत रखना, इंद्रियों का संयम करना, यह सेतु है। जब ऐसा संयम रूपी सेतु बन जाएगा, तब इसके पार जाएंगे। जैसे राम ने सेतु बनाया और पार गए। पहले शंकर जी की स्थापना किया, तब अभियान हुआ। तो साधन भजन के लिए ये दोनों बातें जरूरी हैं। इंद्रियों का संयम करिए और अपने इष्ट देव को हृदय में पधराइए। जब संयम आ जाएगा और अपने इष्ट देव को ठीक से हृदय में बैठा पाएंगे और जब वह खुश हो जाएंगे, तब समझो ठीक है। आपको देखेंगे, टटोल लेंगे और आप बिल्कुल नहीं हटेंगे, तो फिर आपको महान लाभ हो सकता है। यम नियम ही नल नील हैं। संयम रूपी सेतु बनाना है तो यम नियम रूपी नल नील की मदद लेनी ही पड़ेगी। आदमी नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है आमदनी के लिए, और भजन करता है शांति के लिए, कल्याण के लिए, ईश्वर के लिए। और अगर छोड़ देता है, अनियमित हो जाता है, तो गैर हाजिर आदमी जो नौकरी में है, उसको तनख्वाह मिलना तो दूर की बात है, नौकरी से भी निकाला जा सकता है। अगर बिजनेस में ढीलापन आया तो लाभ के बजाय उसका व्यापार चौपट हो जाता है। ठीक यही हालत इसमें भी है। इसलिए नियम से रोज सुबह शाम बैठें। अगर कोई बाधा आती है, दिक्कत आती है, तो उसे अच्छा मानना चाहिए। समझना चाहिए कि हम भगवान के भजन में, ध्यान में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये विघ्न आ रहे हैं, हमारी कसौटी हो रही है, ऐसा मानकर निरंतर लगे रहिए। तो फिर ये विघ्न धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार नौकरी में लगातार हाजिर रहने वाला आदमी वेतन पाता रहता है, उसी प्रकार नियम से इसमें लगे रहेंगे तो शांति रूपी वेतन मिलता रहेगा। और जैसे नौकरी पेशा आदमी बहुत समय तक सर्विस करने के बाद रिटायर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन पाता है, वैसे ही कल्याण रूपी पेंशन आपको मिलेगी। इसलिए नियम न टूटना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस रास्ते में बिना मार्गदर्शक के भूल भटक जाओगे। इसलिए गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है। मानस में सबसे प्रमुख है गुरु की वंदना। उनके चरणों के नख का स्मरण करके उनकी चरण रज की वंदना से मानस की शुरुआत हुई है। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणि घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय द्रग दोष विभंजन। तो मानस की प्रवेशिका के पहले जो हमारा गाइड है, मार्गदर्शक है अंतःकरण का, उसका स्मरण कर लेना, उसका वंदन कर लेना ही बड़ी बात है। गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक साधना की पढ़ाई सद्गुरु के बिना नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने मंगलाचरण में बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु वंदना की है और गुरु को शंकर स्वरूप कहा है। वंदे बोधमयं नित्यं
गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। उन्होंने गुरु को साक्षात भगवान माना है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आगे फिर वंदना के क्रम में सत्संग की और नाम की महिमा, सती की कथा, नारद का प्रसंग और फिर मनु शतरूपा का प्रसंग आ जाता है। आजकल बड़ी चर्चा रहती है कि ये कुछ लोग ब्राह्मण वगैरह मनुवादी हैं, तो ये गीता, रामायण, भागवत, पुराण सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सब साधु या धर्म ग्रंथ हैं। ऐसी परंपराएं हैं इनमें कि जो लोग इसमें भाग लिए या जिनका विशेष रूप से इन ग्रंथों में वर्णन है, उनका बड़ा आदर रहा है समाज में, और जिनका नहीं हुआ, जो निम्न श्रेणी के माने गए, उनको आज भी लोग अच्छा नहीं समझते। वैसे अब बोलने का मौका मिला है लोगों को, और यह समाज को बदलने के लिए ठीक भी है, लेकिन लोग उसे वाद में ले लेते हैं, जातिवाद में ले लेते हैं। सही एडजस्टिंग समायोजन ऊपर वाले लोग नहीं कर पाते और झगड़ा पैदा कर देते हैं। अगर इसको अध्यात्म में ले लिया जाए तो इससे समाज का बड़ा काम यह होगा कि भेदभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा के स्तर पर सब समान हैं। अगर लोगों की समझ में यह बात आ जाए तो बड़ा लाभ होगा। इससे जातिवाद समाप्त होगा, इससे रूढ़िवाद समाप्त होगा, और इससे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो तमाम लोग मारे जाते हैं आपस के झगड़ों में, वह संघर्ष और द्वेष रुकेगा। धर्म के नाम पर लोग मर जाते हैं, कट जाते हैं, फिर इस तरह से तमाम धर्मों की उत्पत्ति होती है, वितंडावाद तैयार होता है और सही धर्म लुप्त प्राय हो जाता है। धर्म के विषय में, मजहब के विषय में, संप्रदाय के विषय में अगर विवाद उठा तो झगड़ा जरूर खड़ा हो जाता है, और फिर जो धर्म का मूल सिद्धांत है उसको ले डूबता है यह झगड़ा। हर बात में झगड़े का रूप आ जाता है। इसलिए धर्म या मजहब को अगर झगड़े से बचाना है तो इसके लिए भी बड़ी भारी आवश्यकता है कि इसे अध्यात्म में लेना चाहिए। समाज में शांति लाने का यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम उन महानुभावों से एक बात कहते हैं जो बहुत बड़ी आस्था रखते हैं भगवान में और बहुत आस्था रखते हैं धर्म में, कि उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम अलग अलग न मानकर एक ही भगवान माने, एक ही धर्म माने, एक ही जाति, मानव जाति मान ले, तो यह विवाद खत्म हो जाए। विवाद तो केवल ऊपर की, बाहर की रूढ़िगत मान्यताओं के कारण होते हैं। आत्मिक स्तर पर सब एक हैं, इसलिए एक ही मजहब मान लें, एक है परमात्मा, यह सब लोग मान लें तो बात जहाँ की तहाँ है। कोई कहता है राम लक्ष्मण दशरथ, कोई कहता है यीशु तेरी रहमत, कोई कहता है अल्लाह तेरी कुदरत, है सब बराबर, उसमें कोई अंतर नहीं है। खुदा या भगवान तो एक ही है। हिंदू कहता है ईश्वर अविनाशी, व्यापक, सर्वशक्तिमान और दयालु है। मुसलमान उसे कयूम, अजीम, रहीम और हकीम कहता है। हिंदू उसे अंतर्यामी कहता है, मुस्लिम अलीम कहता है। हिंदू जिसे पाप पुण्य कहता है उसी को वहाँ बदी और नेकी कहा जाता है। बात तो एक ही है, केवल भाषा अलग है। आला ताला वाले भी उसी तरह खुदा को मानते हैं जैसे हिंदू लोग भगवान को मानते हैं। हिंदू भी भगवान से दया की भीख मांगते रहते हैं और मुसलमान भी दिन रात खुदा से रहमत मांगते रहते हैं। हे आला ताला रहमाने मुसल्लम, मुझे तुम निहाल कर दो, मेरे ऊपर रहम कर दो, मुझे अपना प्यारा बना लो।
और यही सब हिंदू लोग भी करते हैं, दूसरा तो कुछ करते नहीं। भाषा का केवल अंतर है, भाव तो वही है। इसी तरह ईसा मसीह वाले करते होंगे, इसी तरह से ताओ या कन्फ्यूशियस या बुद्ध या जैन, इन सब का भी यही तरीका है। तो यह सब विवाद सरलतापूर्वक हल हो सकते हैं अगर बाहर की रूढ़िगत बातों को छोड़कर गंभीरता से विचार किया जाए और समाज में एक यह अंतर्जगतीय तरीका आ जाए, आध्यात्मिक तरीका आ जाए। लेकिन हम मानते हैं कि यह आ नहीं सकता। आ क्यों नहीं सकता? क्योंकि जब दो आदमियों के विचार परस्पर नहीं मिलते तो इतने बड़े समाज को कैसे एक विचार का बना सकते हैं? लेकिन तो भी प्रयासरत रहना ही चाहिए। इसलिए यदि मानस को सही मानस के अर्थ में लेना है, सही मानस को ग्राह्य बनाना है, सही मानस में डुबकी लगाना है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कैसे मानस बना है, फिर कैसे इससे कथा का प्रवाह चला है, कहाँ होकर चला, कैसे इसमें अवगाहन हो, मानस के अवगाहन में क्या बाधाएं हैं, यह सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। पूरी राम कथा को उन्होंने आध्यात्मिक रूपरेखा में लेकर जन जन के अंदर की कहानी बना दिया है, मानस बना दिया है। शंकर जी ने पहले से ही इसकी रचना मन में कर रखी है। रच महेश निज मानस राखा, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस रखा गया है। ताते रामचरित मानस बर धरेव नाम ही हेरि हरस हर। शंकर संत को कहते हैं, यह मानस कथा, यह थ्योरी, यह अध्यात्म विज्ञान, यह साधनात्मक संरचना मानस की, यह संतों की देन है। अब देखिए तुलसीदास के अंदर कैसे बना यह मानस। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेव सुहावन। भरेव सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। तो भगवान की महिमा रूपी जल है, वह परमात्म ज्ञान जो संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सुना गया। सुमति ने उसे धारण कर लिया, हृदय में उसे स्थायित्व मिल गया, अंतःकरण में ईश्वर की सही एडजस्टिंग समायोजना हो गई। ऐसे ऐसे यह मानस का रूप आ गया गोस्वामी जी में। तब फिर उस मानस से यह कथा निकली है। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयव हृदय आनंद उछाहु, उमगिव प्रेम प्रमोद प्रवाहु। चली सुभग कविता सरिता सो, राम सीय जल जस भरिता सो। तो इस तरह से इस कविता सरिता का मूल है मानस। मानस मूल मिली सुर सरही, पहले मानस बना, अपने में अनुभूति मिल गई। जब काम पूरा हो गया, मस्ती आ गई, तब यह कथा का प्रवाह चला, रामचरित के रूप में बाहर आ गई वही मानस की अनुभूति। जानते हो, जब 75 साल के हो गए तुलसीदास, तब लिखी है रामायण। इतने दिन लगे तब मानस बना। अध्यात्म का गूढ़ रहस्य पहले नहीं समझ में आया था। जब साधना पूरी हो गई, तब यह कथा राम के गूढ़ अर्थात आध्यात्मिक रहस्य की बातें समझ पाए, तब यह रचना हुई। तो यह मानस की बातें हैं, मानस में लेना पड़ेगा। मानस के लिए है यह मानस। जिन्ह यह वारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। इस प्रकार बाहर कोई अर्थ गोस्वामी जी ने छोड़ा नहीं है। बाहर अगर छोड़ा है तो केवल उनके लिए छोड़ा है जिनके पास बारीक बुद्धि नहीं है, जो हठी हैं
और जो जिद्दी हैं, जो समझते नहीं हैं, जो लालची हैं, स्वभाव के बस में हो गए हैं, इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, ईश्वर को समर्पण नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो हैं अर्थ का अनर्थ करने के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके गलत बता देते हैं। इसलिए जो अंधविश्वास है, जो सच्चाई के सहारे बगली बगली रूढ़वाद रह गया है, गलतवाद बैठ गया है, झूठवाद बन गया है, आध्यात्मिक जगत के इस कलंक को धोने का यही एक उपाय है कि हर ऐसी पुस्तक का मानस ट्रांसलेशन रूपांतरण किया जाए। अगर कोई कविता स्थूल जगत की है तो स्थूल जगत में ली जाए, अगर कोई कविता किसी ऋषि की है तो उसे अंतर जगत से लिया जाए, बाहर से न लिया जाए। इस तरह से अगर सदुपयोग किया जाए तो समाज पीसफुल, शांतिपूर्ण बन सकती है, सबको शांति आ सकती है। और जो कल्पना में सतयुग और क्या क्या होते थे वह सब हो जाए, लेकिन यह रूढ़ी दुनिया से जा नहीं सकती, समाज में रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि यह पर्सनल, व्यक्तिगत विषय है। यह भक्ति साधना करने का विषय व्यक्तिगत है, यह व्यक्तियों के समूह में नहीं हो सकता। ऐसे संभव नहीं है कि हमने साधना पूरी कर लिया और सबको करा दिया जाए, फिर प्लाटून बन जाए, फिर कंपनी बन जाए, बटालियन बन जाए, फिर दुनिया बन जाए। ऐसे नहीं होता। यह बहुत मॉलिक्यूल सूक्ष्म विषय है, किसी किसी की समझ में आता है। और समाज ऐसी है कि हर आदमी बराबर मानस में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। हाँ, शरीर सबके पास बराबर दिखाई पड़ते हैं, सब एक साथ खड़े हो सकते हैं, पैर बढ़ा सकते हैं, किसी चीज को एक साथ कर सकते हैं, राइफल चला सकते हैं एक साथ, कार चला सकते हैं एक साथ, लेकिन यह मन इतना मॉलिक्यूल बारीक है कि उसको शोधन करने के लिए तो व्यक्तिगत ही चलना पड़ेगा। और व्यक्तिगत अगर हो जाता है तो उसका जो तौर तरीका है बताने का वह बाहर नहीं हो सकता। अगर बाहर हम लेंगे तो फिर उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया होता चला जाएगा और उतनी ही बीमारी बढ़ती चली जाएगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।